तो जैसा कि एक तरह का बुक लेकर के आया है जो खान सर द्वारा बनाया गया है, इसको निकाला गया है, जिसमें 19 हल प्रश्न पत्र है। इस 19 हल प्रश्न पत्र को हम करवाने वाले हैं और 10 प्रैक्टिस सेट को करवा देंगे, जिसमें से एक वीडियो ये हो गया और 18 वीडियो और आ जाएगा और 10 प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वीडियो पाने के लिए और इसका PDF पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कह रहा है कि सूर्य जो होता है ना, वो डूबता है और उगता है। तो सूर्यास्त मतलब डूबना और सूर्योदय मतलब उगना। तो जब डूबता है और उगता है यानी सूर्यास्त होता है और सूर्योदय के समय आभासी चपटापन किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण। तो देखिए, जो घटना नहीं हो रहा है वो घटना दिखाई दे, जैसे कि समुद्र के जल नीला होना, तो नीला होता है नहीं। तो ऐसे ऐसे घटना किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किसके कारण, किस परिघटना के कारण? तो अपवर्तन के कारण। आगे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1955 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो यह बुल्गारिया था। कौन था? बुल्गारिया। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है? जो टिहरी बांध है वो किस नदी के संगम पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? देखिए, कोई अर्धचालक है, क्या है? अर्धचालक। उसका हम ताप बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोधकता घट जाएगा, उल्टा होता है। ठीक है, और ताप घटाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए आगे, ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन था? तो यह कृष्ण राज तृतीय था। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कृष्ण राय तृतीय था। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट होता है। क्या होता है? सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। 10 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित होती है? तो यह चौथी अनुसूची द्वारा। प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित होती है? तो चौथी अनुसूची द्वारा। मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ वो कब हुआ? सॉरी, 12 नंबर क्वेश्चन छूट गया है क्या? एक मिनट, 12 नंबर क्वेश्चन छूट गया, सॉरी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ, लेकिन अगर डेट पूछ दे तो कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आगे चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना कब? तो 1971 में बना। कौन तारीख के? तो 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है? चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो एमाइलेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में पाचन में सहायक होता है या संबंधित है? तो एमाइलेज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एमाइलेज हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आगे आपका मैथ है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धबामन और उच्च तापमान वाली किस्म है? तो देखिएगा इसका आंसर बीघा लगाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो देखिए चरण सिंह है। कौन है? चरण सिंह, यह यूपी के थे। बीवी नरसिंहा राव आंध्र प्रदेश के। डीजी तेंदुलकर यह कहाँ के थे? तब कर्नाटक के। लेकिन जो चंद्रशेखर थे ये कहीं का मुख्यमंत्री नहीं बने। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्लोरोजाइलिनाल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण है।
यह कार्य करता है रोगाणुरोधक के रूप में, रोगाणुरोधक के रूप में यह कार्य करता है। आगे 22 मैथ के क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 23 नंबर, कि आप सुने हैं कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लेकिन अभी थोड़ा उल्टा कर दिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करा निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थ है? अनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थ है तो सुनहरा धान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनहरा धान हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीर ने कहा तारिका मेरी माता के पिता, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, मना लीजिएगा ये सब क्वेश्चन आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट के रूप में किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। कैडमियम के छड़, बोरॉन के छड़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे चलते 27 नंबर क्वेश्चन, मध्य रेल मंडल के मुख्यालय CST, मुंबई CST, मध्य रेल मंडल के मुख्यालय मुंबई CST हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? तो भारत से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरता, भारत से होकर के कर्क रेखा गुजरता है 8 राज्य से। ठीक है। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। भाखड़ा नंगल बांध कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, जोग जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात, यह शरावती नदी पर है, 260 मीटर ऊंचा। शरावती नदी पर 260 मीटर ऊंचा है। ठीक है। 260 मीटर 225 मीटर ऊंचा है। शरावती नदी पर कितना है? 225 मीटर। ठीक है। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है मुनीस अल अरबा। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है? मुनीस अल अरबा। 33 का क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिए? तो फरवरी 1922 में वापस ले लिए। 1920 में चालू हुआ, 1 अगस्त 1920 में चालू हुआ और फरवरी 1922 में यह वापस ले लिए। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HF हार्फेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? हार्फेनियम का प्रयोग किया जाता है नकाशीदार कांच के लिए। ये देखिए 36 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया? 24वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल है मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से, मतलब मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक से इसका उद्गम होता है सोन नदी का। ठीक है। और पटना में आकर के मिल जाता है। अब देखिए पुआ घाटी स्थित है। पुआ घाटी कहाँ है? तो पुआ घाटी लद्दाख में। पुआ घाटी लद्दाख में है। पुआ घाटी कहाँ है? लद्दाख में। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जनपद से है। कौन सा जनपद यानी महाजनपद 6ठी और 4ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली रहा? तो मगध ही था जो सबसे शक्तिशाली रहा। आगे चलते हैं 41 में, बंगाल में अमला का अधिकारी होता है जमींदार। बंगाल में अमला का अधिकारी कौन होता है? जमींदार होता है। बंगाल में अमला का अधिकारी जमींदार होता है। आगे देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुर्रा नस्ल है भैंस का। मुर्रा नस्ल है किसका? भैंस का। मुर्रा नस्ल है भैंस का। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है कि 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि नहीं है? तो जो अकबर के काल का भूमि नहीं है वो कौन सा भूमि है? जल्दी बताइए आप लोग। जो अकबर के काल का भूमि नहीं है वो जरीबा है। जरीबा
कौन सा है, तो जरीबा है। 45 में क्या कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी, 21वें नेमिनाथ और ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, अब देखिए सड़क संगठन BRO की स्थापना 1960 में हुआ। BRO की स्थापना 1960 में 7 मई 1960, 7 मई 1960, 7 मई 1960 को। क्लियर। अंकलेश्वर स्थित है गुजरात में। अंकलेश्वर स्थित है कहाँ, गुजरात में। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है, गुजरात में। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, बाजिद अली शाह। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बाजिद अली शाह। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बाजिद अली शाह। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंग की प्रक्रिया में अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, तो जिंक। ठीक है, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करती है। आए क्वेश्चन ये सब आपका हो गया मैथ रीजनिंग। आप देखिए नामेरी, नामेरी औरत, नामेरी औरत, ये ट्रिक याद रखिएगा, असम का पूरा याद हो जाएगा। नामेरी काली औरत, नामेरी काली औरत, नामेरी काली औरत। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए नामेरी, तो ना से आ गया, नामेरी से असम। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, बुलर झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। आगे देखिएगा, लोकसभा के विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का 1/10 सीट हासिल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/10 सीट हासिल होना चाहिए। अब देखिए आगे 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग था, सैन्य विभाग। दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था, सैन्य विभाग। दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था, तो सैन्य विभाग था। आगे देखिएगा, पिटली द्वीप स्थित है लक्षद्वीप पर। पिटली द्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप। पिटली द्वीप, लक्षद्वीप, पिटली द्वीप, लक्षद्वीप, पिटली द्वीप, लक्षद्वीप। आगे देखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन में से किस संसाधन द्वारा हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 63 नंबर, यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपाद की तरह एक वृक्ष पर आता है, यानी कोई अधिपाद है और वृक्ष पर आ जाता है, तो वह क्या कहलाता है, स्वभोगिता कहलाता है, स्वभोजिता कहलाता है। ठीक है, आगे 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, तो निषाद के नाम से। प्राचीन काल में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, निषाद के नाम से। 65 में, भारत में निम्नलिखित में से राज्य में किसमें डेप्सा पास दर्रा है, तो डेप्सा पास दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में होगा। डेप्सा पास दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। डेप्सा पास दर्रा हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पाद का परागकण Lg कारक है, पार्थेनियम का है, उसका क्या है, Lg कारक है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, तो चांदनी नलिका जो है जाइलम का भाग नहीं है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है, तो पश्चिमी घाट। भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है कौन सा, पश्चिमी घाट। 69 नंबर देखिएगा, तो कैप्रोलैक्टम का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम का प्रयोग नायलॉन 6 के निर्माण में किया जाता है। आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो स्वेथली कप का संबंध टेबल टेनिस। स्वेथली कप का संबंध टेबल टेनिस, ये आपका करेंट का हो गया। आगे हस्तिनापुर के खोज बीबी लाल, मेरी बीबी हसीन, 1950 से 1952। मेरी बीबी हसीन, बीबी लाल हस्तिनापुर के उत्खनन करवाया, 1950 से 1952 इसका समय था। अब देखिए, मायोपिया उत्तरदायी होता है अवतल के लिए। मायोपिया किसके लिए, अवतल के लिए। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया उत्तर के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे है 74 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है, इनमें से कौन सा वस्तु है जो हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है, तो सूती वस्त्र जो है हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है, सूती वस्त्र हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। आगे देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन। निम्न श्रेणी में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है,
तो जो ये सब है ना तीनों, ये पश्चिमी घाट का भाग है, लेकिन ये हिमालय का भाग है। तो ये जो कामेट हो जाएगा ये नहीं हो जाएगा पश्चिमी घाट का। ठीक है, आगे 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष में केंद्र सरकार रेल बजट को आम बजट में मिला लिया? तो 1917 में। किस में हो जाएगा? 1917। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप कौन सी नगर बसाया? तो नागलपुरम बसाया। क्या बसाया? नागलपुरम बसाया। इसका CL2 हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 81 नंबर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सेरीकल्चर संबंधित है रेशम से। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम से। 83, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? आइकोर्निया। कौन हो जाएगा? आइकोर्निया हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आगे 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो जो ईरान है ना, ये सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में 8 सदस्य मतलब 8 देश आते हैं, जिसमें भारत शामिल है। ठीक है, और 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और ज़मीन बोस लागू किया गया? तो शाहजहाँ के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहाँ के शासनकाल में। 86 में बौद्ध धर्म में उपदेश हेतु भाषा का प्रयोग किया गया? पाली भाषा। उपदेश देने के लिए बौद्ध धर्म में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ है तो कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो इसमें से देखिएगा, चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चुंबक की बल छिन्न आकर्षित बल प्रदर्शित करता है। 89 नंबर, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? संख्या स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? तो संख्या स्तंभ हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंस प्रिंस के लेखक रेसल कार्सल। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का हो गया। 92, तिलैया बांध बराकर नदी पर। तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। उसके बाद देखिएगा, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। उसके बाद नंबर देखिएगा 95, कोरबा के खनन के लिए कोरबा अब्रक के खनन के लिए जाना जाता है। कोरबा अब्रक के खनन के लिए जाना जाता है। 96 में देखिएगा, 96 में कह रहा है कि प्रथम जो 101वां संवैधानिक संशोधन था यह GST से था। किससे था? GST से। और इसको हम पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है कि इसका आ जा रहा है लोगो। तो 101 था जो GST, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर से। 102 था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा। 103 था वो था आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए अधिकार 10%। ठीक है, 104 था जिसमें एंग्लो इंडियन को उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? वो कौन है? इसका परिणाम समान रहता है। इसका परिणाम क्या रहता है? समान रहता है। 98 मैथ हो गया। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी की जीवनी DG तेंदुलकर। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक DG तेंदुलकर। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक DG तेंदुलकर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। तो वीडियो आप लोगों को